का देखो अटेंडेंस बनेगा, जिस दिन एब्सेंट रहिएगा सारा बाबू है ना, नाम यहाँ चढ़ गया, आप लोग का अटेंडेंस बनेगा बोला हर एक बच्चे का। तो हम लोग सारा मेंटेन करते हैं, अटेंडेंस का अलग, कंप्लेन का अलग, सारे का बोला। वो कल छुट्टी था तो सबका अटेंडेंस चढ़ा दिए हैं, पिछला बार नहीं चढ़ रहा था, है ना। कल थोड़ा सा टाइम एक आध घंटा था तो सारा काम फिनिश से हो गया। चलो रोना कौन कर बाबू। अब हम लोग समझते हैं सर, नहीं लिख पाए और व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना, है ना। चलो अब समझो बाबू मेरे, देखो क्या बोला मेरा। यदि तो ऑन करो जी, अनिशा बाबू ऑन कीजिए, हे रोशनी। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बोला मेरा, हम आपको पढ़ा रहे हैं बाबू क्या, साउंड चैप्टर। कौन सा चल रहा है, साउंड चैप्टर बाबू साक्षी। अब मन से पढ़ते चलना, ठीक सर। अब साउंड चल रहा है भोला मेरा, है ना बाबू। तो साउंड में हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, ह्यूमन रेंजिंग। हम लोग का जो रेंज है बाबू, कितना फ्रीक्वेंसी से सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को ही सुनते हैं। तो 20 हर्ट्ज से जो कम रहता है भोली सपना, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रहेगा, हम लोग का जो कान है बाबू, भगवान ने जो आपके दो कान बना के भेजे हैं बाबू, है ना। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक कहीं फ्रीक्वेंसी को सुनेंगे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो 20 हर्ट्ज की कुछ कम वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंफ्रासोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक कहेंगे। 20 हर्ट्ज से जिस फ्रीक्वेंसी के बाबू, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रहेगा उसको कहेंगे इंफ्रासोनिक। और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा रहेगा उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड, या अल्ट्रासोनिक कहो चाहे अल्ट्रासाउंड कहो, दो दो नाम है ना, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड, है ना भोला, अल्ट्रासाउंड। तो वही हम लोग किसका पढ़े बहुत, तो अल्ट्रासाउंड का बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो वही देखना है आपको। प्रीवियस क्लास में तो वीडियो दिखा दिए थे, समझा दिए, है ना। तो वही बाबू एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड की जो बाबू फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से बाबू ये किसी भी ऑब्जेक्ट में बाबू, मैटर में आसानी से क्या हो जाता है, चला जाता है ना। ठीक ना मेरे लाल। हाँ सर, समझ के चलना। एजुकेशन बाबू समझने वाला चीज होता है कि नहीं भोला मेरा। जैसे मान लो ये ब्रिक्स है ना बाबू। तो अब अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बाबू, तो इसमें क्या होगा, अल्ट्रासाउंड जो वेव होगा वो आराम से आर पार हो जाएगा, है ना। तभी ऊपर से तो ठीक ठाक दिख रहा है ना भोला मेरा। लेकिन बाबू ये अंदर से टूटा है, क्रैक है, अंदर से खोखला है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की सहायता से ही इसको हम लोग चेक करेंगे। क्या करेंगे सर, इधर से वो अल्ट्रासाउंड जनरेटर रखेंगे, है ना, ट्रांसमीटर रखेंगे, जो अल्ट्रासाउंड वेव क्या करेगा, जनरेट करेगा। और यहाँ से जाएगा बाबू, और इधर एगो रिसीवर रख देंगे, है ना, इधर एगो रिसीवर रख देंगे, कितना रिसीव कर रहा है ना। तो यही करेंगे भोला मेरा, कि नहीं। ठीक सर, है ना भोला मेरा। हाँ सर, समझते चलो, कि नहीं। ठीक, अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो वही किया गया बाबू। अल्ट्रासाउंड को यूज हम लोग कहाँ करते हैं बाबू, डिटेक्ट करने में। कैसे बाबू, फ्लाक लायक, है ना। फ्ला मीन्स क्या होता है, मान लो मेटल कोई बड़ा बोला है ना, आयरन का टुकड़ा बड़ा बोला मोटा सा, कि नहीं, नहीं हो सकता जी, पुल वगैरह बनता है तो, और उसके अंदर क्रैक है। तो बाहर से तो वो चिकन चाकन रहेगा, लेकिन अंदर से बाबू क्या, खोखला है। तो कैसे पता चलेगा। तो इधर हम लोग अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी साउंड जनरेट करेंगे और इससे सेजल पास करवाएंगे। तो जहां पे खोखला रहेगा भोला, वहां से वेव क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। और जहां भरा पूरा रहेगा वहां से वेव पास हो जाएगा। तो मान लो यहाँ से बाबू इतना सारा वेव चला, है ना बाबू, मान लो यहाँ से 100 वेव चला और इधर पहुंचा बाबू 17 गो, तो मामला गड़बड़ हो रहा है ना। मतलब अंदर में बाबू क्या कुछ कुछ है ना, क्रैक वगैरह, जिसके कारण से वेव क्या हो रहा है, रिटर्न हो। तो फिर इसको हटा देता है ना, इसको हटा देगा, फिर दूसरा वाला को चेक करेगा। तो जो सही रहेगा बाबू उसी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना बाबू। बढ़िया बढ़िया, है ना, बड़े बड़े चीज बनाने में, करें बोला। ठीक, तो यही बाबू, अल्ट्रासाउंड इज यूज इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग ऑफ फ्ला मीन्स क्या होता है, क्रैक वगैरह। फ्ला मीन्स क्या होता है, क्रैक वगैरह होता है निशा बाबू, है ना। ठीक है, जैसे वीडियो ऑन करो जी। ठीक, सपना ऑन कर बाबू। ठीक, ए मेटल बाबू ब्लॉक विदाउट डैमेजिंग देम। तो इससे चेक करते सर, लेकिन डैमेज, है ना, जो भी मटेरियल वगैरह उसको कोई डैमेज नहीं होता। ऐसा नहीं कि हाई फ्रीक्वेंसी पास करोगे तो ये डैमेज टूट फूट जाएगा, वैसा नहीं होता, है ना। तो ये अल्ट्रासाउंड का क्या हो गया सर, एप्लीकेशन हो गया। प्रीवियस क्लास वीडियो दिखा दिए थे, हमको पढ़ाना भी बाबू, है ना। जो नहीं देखो बाबू रिकॉर्डेड भेज दिए ग्रुप में, देख लेना। इतना तो फैसिलिटी दिए बाबू, नहीं देख पाया तो रिकॉर्डेड भेज दिया गया, कि नहीं भला। हाँ सर,
अगला क्या बाबू, अल्ट्रासाउंड यूज टू बाबू क्लीन टू हार्ड टू रीच द बाबू है ना पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे अल्ट्रासाउंड को बाबू हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मान लो कोई बाबू हैवी मशीन वगैरह है ना, हैवी मशीन वगैरह बाबू, तो वहां पर बाबू क्या करोगे, हाथ से जाके साफ करोगे जी, है ना। वहां डस्ट पार्टिकल वगैरह है ना, अनवांटेड पार्टिकल वगैरह है ना, जहाँ पे बाबू आपका बाबू हाथ वगैरह नहीं पहुंच सकता है ना भोला। तो उसको वैसे केस में हम लोग क्या करें बाबू, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर हम लोग पास करवाएंगे है ना, अल्ट्रासाउंड को पास करवाएंगे। जैसे मान लो ये छोटा सा बाबू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नहीं हो सकता भोला मेरा, ये छोटा सा आपको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं भोला। अब यहाँ पे बाबू मान लो बहुत सारा ये डस्ट पार्टिकल वगैरह है कि नहीं, तो कैसे जाके करेगा, हाथों में, हाथों तो जावे नहीं करेगा। या यहाँ पे बाबू मान लो डस्ट पार्टिकल वगैरह, तो कैसे जाएगा, नहीं ना हाथ जा रहा है जी, कोची डालेगा बाबू, नहीं ना जा रहा भोला मेरा, यहाँ पे नीचे में, यहाँ नीचे में। तो क्या करोगे, देखो डस्ट पार्टिकल है ना जी, ये सब क्या जी, अनवांटेड पार्टिकल वगैरह है ना, ठीक, कीड़ा वगैरह देखो, है ना। तो क्या करेंगे इसमें बाबू, हाई फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे बाबू, अल्ट्रासाउंड का वेव पास करवाएंगे। और जैसे ही वेव पास करेंगे तो वाइब्रेट होगा, क्या होगा, वाइब्रेट होगा। और जैसे ही वाइब्रेट होगा भोला, तो यहाँ से जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो यही अगला एप्लीकेशन लिखा हुआ है। अपना वीडियो ऑन करो बाबू, या जैसे ऑन करो जी, अदिति शैतान, वही लिखा वो, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच। हार्ड टू रीच कहने का मतलब क्या होता है साक्षी भोले, जहां पे बाबू आपका हाथ वगैरह नहीं पहुंच पाए, है ना, हार्ड टू रीच, है ना बोला, नहीं पहुंच पाए कि नहीं बोला, उसी को कहेंगे हार्ड टू रीच। टीवी का कीट वगैरह खोलोगे बाबू, हाथ से कैसे साफ करोगे, है ना, नहीं जाएगा जी मेरा लाल, है ना, हाँ। तो वही बाबू, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू सच डेट स्पाइरल ट्यूब्स, ट्यूब वगैरह समझ में करते बाबू, आप लोग ये पानी वगैरह गर्म करते हो, उसके अंदर में हाथ कैसे डालोगे, है ना, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। ऑड शेप मशीन, वैसा मशीन बाबू जो उठपटांग टाइप का है ना, कोई डिफिनिट शेप वगैरह नहीं है, कोई इधर है कुछ पार्ट इधर है पार्ट इधर, उठपटांग टाइप का बाबू। तो वो सब बाबू मशीन को भोला, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम लोग कैसे साफ करेंगे, अल्ट्रासाउंड के वेव पास करवा के, कैसे करेंगे, अल्ट्रासाउंड के वेव पास करवा के, है ना, ठीक। तो अल्ट्रासाउंड का बाबू है ना, आपका बाबू ऑब्जेक्ट को भी साफ सुथरा करने में होता है, मेडिकल में भी यूज होता है। जैसे मान लो बाबू, है ना, आप लोग बाबू है ना, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मेडिकल वगैरह। मान लो बाबू किसी का बाबू किडनी खराब हो गया या लिवर खराब हो गया, मान लो आपके स्कूल का बाबू है ना, पैसा लेते लेते किडनी खराब हो गया, है ना, या किडनी में स्टोन हो गया, बोला नहीं हो सकता, वो इतना पैसा कमाता था, बोला आप लोग का है ना, मेहनत करना पैसा है जी, लेकिन स्कूल वाले मार के लूटे हुए। तब मान लो आपके प्रिंसिपल का बाबू किडनी में बाबू है ना स्टोन हो गया, गया डॉक्टर नहीं, तो पहले उसको क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड से चेक करेगा, हाँ किडनी खराब है कि लीवर खराब है कि हार्ट खराब है ना। तो सबसे बड़ा चीज है दिमागे खराब रहता है भोला, है ना, मेंटेलिटी खराब रहता है। तो अब उसका क्या करेगा वो, अल्ट्रासाउंड करेगा, क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड, है ना। आप लोग सुने नहीं हो, किसी का तबीयत खराब वगैरह होता है, मान लो बीमारी नहीं पकड़ में आता, तो वहां पे उसको अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। एगो एलसीडी इधर से कंप्यूटर होता है, ऐसे होता मेरे ला, इधर एगो एलसीडी लगल रहेगा, और हाथ में बाबू इस तरह के भोला एगो गोल गाल घुमाएगा भोला मेरा, आपके पेट पे रखेगा, है ना, और इसको गोल गाल ऐसे करके घुमाएगा, तो ये आपके पेट के अंदर क्या क्या इस एलसीडी पे क्या होगा, स्कैन होगा, एलसीडी पे क्या होगा भोला, स्कैन होगा। फिर वही रिपोर्ट सब जांचेगा, अब पता चलेगा बाबू कि है ना, बीमारी तो ठीक था मेरा लाल, कुछ नहीं था, लेकिन दिमागे खराब था कि नहीं भोला मेरा। उसी को कहते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह बाबू मेरे, ULTRASOUND, है ना, ठीक। जैसे भोला देखो, है ना, देखो भोला मेरा, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, देखो बाबू, जैसे क्या बाबू, ये मॉनिटर है ना, ये मॉनिटर है भोला मेरा, आइए अस्टोमिक हो गया, आइए मशीन हो गया। तो मशीन ये क्या करता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी का बाबू क्या करेगा, वेव क्रिएट करेगा। अब मान लो लिवर खराब है कि किडनी खराब है वगैरह बाबू, है ना, ये सारा बाबू क्या करता है, इसमें मशीन में आपको दिखाई देगा। या बाबू कोई लेडीज प्रेग्नेंट वगैरह है ना, तो प्रेग्नेंट वगैरह बाबू है ना, तो उसके फीटस का जो जानकारी बाबू यही अल्ट्रासाउंड से ही किया जाता है ना, मान लो प्रेग्नेंट वगैरह, तो यहाँ से एक हाथ में मशीन ले बाबू डॉक्टर साहब, और अंदर में बाबू है ना, यहाँ से बाबू है ना आपका ये सेक्सुअल भी पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन वो बाबू अभी क्या अपराध है ना, ठीक। तो अल्ट्रासाउंड का हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल वगैरह में भी यूज करते हैं, मेडिकल वगैरह में भी क्या करते हैं बाबू, यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह का, है ना बाबू, ऐसा अपना वीडियो ऑन करो। तो इसको हम लोग इंजीनियरिंग में भी तो यूज होता है, लेकिन साथ साथ क्या होता है, मेडिकल में भी यूज होता है, तो वही सब लिखा होगा बाबू। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द बाबू इंटरनल ऑर्गन, जैसे है ना बाबू, जैसे मान लो लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज वगैरह हो गया,
इस सबको एग्जामिन किया जाता है ना। और इसका यूज कहाँ करते बाबू, मान लो बाबू किडनी में स्टोन हो गया, किडनी स्टोन नहीं नाम सुने कि नहीं, पत्थरी है ना बाबू, ज्यादा पैसा लेने से हो गया पत्थरी, तो क्या कहता है वो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड अल्ट्रासाउंड वेव क्रिएट करेगा। जैसे मान लो बाबू आपके बाबू है ना भोला बाबू, मान लो बाबू किडनी है बाबू मेरे, है ना, इस तरह से किडनी है भोला मेरा, हमारे पास कितने किडनी है बाबू, दो तरह के, दो गो किडनी है बाबू, है ना, ठीक भोला। अब इस किडनी में क्या हो गया, स्टोन हो गया, क्या हो गया, स्टोन हो गया भोला। तो क्या करे बाबू, है ना, डॉक्टर साहब क्या करे बाबू, इसका बाबू हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड पास वेव पास करवाएगा, जिसके कारण ये किडनी क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी का पास करे तो वाइब्रेट होगा। कोई भी चीज वाइब्रेट होगा, वो ज्यादा वाइब्रेट होगा तो टूटने फूटने लगेगा। तो हम लोग अल्ट्रासाउंड की सहायता से बाबू क्या करते बाबू, जो किडनी स्टोन है उसको भी सही करते, हाई फ्रीक्वेंसी पास करेंगे सर, ये छोटे छोटे पीस में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, फिर यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो अल्ट्रासाउंड का डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, कहाँ बाबू, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है ना। ऑब्जेक्ट को बाबू उसमें क्रैक वगैरह वहां पे हम लोग पता करते हैं बाबू, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को बाबू, है ना, हाथ जहाँ पे नहीं पहुंच पाता है वहां पे बाबू हम लोग उसको साफ सुथरा करने में यूज करते हैं। मेडिकल में बाबू मान लो लिवर किडनी वगैरह खराब हो गया, तो वहां पे जाके अल्ट्रासाउंड करवाओगे डॉक्टर से, है ना, अभी 1100 रुपया लेगा बाबू पूरा पेट का, 1100-1200 इसी लेता है, 1000 रुपये चाहे होगा। और हाफ एब्डोमेन होते हैं, हाफ एब्डोमेन के 600, और पूरा पेट का करवाओगे बाबू तो 1100-1200 लेगा, है ना। फिर वहां से रिपोर्ट आएगा, मान लो किडनी में स्टोन है, तो फिर से बाबू हाई फ्रीक्वेंसी का डॉक्टर ही जाओगे बाबू, ये मेडिसिन से नहीं ठीक होगा तो वही अल्ट्रासाउंड से बाबू क्या करेगा, किडनी को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेगा, फिर है ना, जब टूट जाएगा तो फिर बाहर निकल जाएगा यूरिन के थ्रू। तो इसका हम लोग मेडिकल में क्या करते हैं, बहुत यूज करते हैं, है ना। अगला एक यूज होता है बाबू सोनार में, अल्ट्रासाउंड को यूज कहाँ करते हैं सर, सोनार में। इस सोनार कहाँ है, सोना बनाने वाला ना बिट्टू, ये सोनार सोना बनाने वाला नहीं है, इसका यूज है बाबू, है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका मतलब क्या होता है सर, तो सोनार वगैरह क्या होता है बाबू, इसको अब हम लोग समझते हैं, है ना, सोनार क्या होता नहीं होता, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सोनार के बारे में, है ना। उसके बाद बाबू आप थोड़ा सा एक दो क्लास में ये साउंड आपका खत्म हो जाएगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाबू, एम्पलीट्यूड वगैरह, है ना, टिम्बर क्वालिटी, ये सब पढ़ेंगे, है ना। तो ठीक, तो इंफ्रासोनिक साउंड का कोई यूज नहीं है। इन्फ्रा उसका फ्रीक्वेंसी लो आता था, उसका हम लोग लो फ्रीक्वेंसी को कौन अथी करता, गरीब आदमी को कौन देखता है जी, है तो ना, उसका गरीब कोई आदमी का कोई यूज को नहीं है। उसका, और उसका मन नहीं यूज के बराबर है बाबू, लो फ्रीक्वेंसी से आप क्या कीजिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी से बहुत सारे चीज कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट भोला, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सोनार पढ़ेंगे। ये क्या है सर, इसको देखो पहले समझाते हैं भोला। मान लो बाबू सोनार क्या होता नहीं होता है ना। फुल फॉर्म इसका क्या होता है याद रखेगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका मतलब क्या है, पहले समझाते बाबू उसके बाद लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है बाबू, सोनार का मतलब क्या होता है, साउंड, साउंड नेविगेशन, नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब क्या बाबू, RANGING। नेविगेशन मतलब नेविगेट करना, जैसे आप लोग मैप वगैरह देखते हो तो वहां लिखा नहीं रहता है नेविगेशन बाबू, है ना। रेंजिंग मतलब क्या होता है भोला, रेंज होता है ना। मतलब क्या सर, देखो समझो, पहले समझा देते हैं कि नहीं मेरे लाल, हाँ सर पहले तो समझाइए दी। मान लो कोई ओशन वगैरह नहीं हो सकता भोले, समुंदर वगैरह नहीं हो सकता बाबू, साक्षी पलाक्षी, है ना बाबू सेजल, मान लो ओशन है, पानी पानी समुंदर है, पैसिफिक ओशन वगैरह है कि नहीं भोला मेरा, है ना सर। और ऊपर बाबू अपना विक्रांत वाला जहाज है, विक्रांत। इंडिया का कौन कौन सा जहाज है जी, इंडिया के पास कौन कौन सा बाबू ये जहाज है बोला, पानी वाला, कौन कौन है साक्षी, कौन कौन है बेटू बता बाबू, इंडिया के पास पानी वाला जहाज है ना जी, कौन कौन जहाज है बाबू, भैया तो एक दो और बनना है बाबू। INS विक्रांत। INS विक्रांत है ना भोला, पानी पे चलेगा, चलाओ बाबू, क्या करेगा भोला मेरा, INS विक्रांत जो है समुद्र में चलेगा, ठीक बोल। तो उसमें सोनार रहता है, कैसे रहता है बताएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे।
ये हो गया बाबू आपका आईएनएस विक्रांत वगैरह। सर सोनार का मतलब अभी तक नहीं समझे, कुछ बता। अभी समझ में आएगा, अभी तो शुरू ही हुआ है ना। सर वो एक साउंड फेंकती है जिससे पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। हाँ मेरे लाल, नेक्स्ट भोला। ये आपका हो गया जहाज बाबू, बड़े वाले बनाते हैं बाबू, है ना। ठीक मेरे लाल, ये क्या हो गया, जहाज हो गया। बनाइएगा, बना लो बाबू, फिर समझाते हैं भोला। सर आप कब तक की लिखवाएंगे पहले? अच्छा तो बना लो ना, फिर समझा दे। जहाज तो बना लो, नहीं तो फिर मेरा और टाइम बर्बाद होगा। जहाज बना लो कम से कम, फिर समझाते हैं। ये जहाज हो गया, जहाज पे घर द्वार सब रहता है बाबू। 1 2 3 4, एगो और करो विचार। 1 बनाओ बाबू, साक्षी, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर थोड़ा सीढ़ी छोटा छोटा हो गया। बनाओ निको, अब फिर बाबू चेक करेंगे शैतान निको। आए जी निको, तो जो होमवर्क दिए वो बना के रखा जी कि नहीं रखा जी? ए निको शैतान, अंशु निको, सूत गया का जे भैया जी। चलो भोला, बनाओ जहाज बाबू। ये कोई जहाज है भोला मेरा, सुंदर सुंदर बनाना है। आईएनएस विक्रांत बाबू। अब इतना बड़ा जहाज है भोला मेरा, मान लो घुसपैठी वगैरह आ गया, या आगे बाबू, है ना। जा रहा है बाबू, निको शैतान, जल्दी ड्रा करो बाबू। मनु ड्रा करो, नहीं ड्रा करे रहेगा तो कूट देंगे। निको सारा होमवर्क कंप्लीट किया जी कि नहीं किया जी? कौन सा होमवर्क है? अल्लाह कहता है कौन सा होमवर्क जी? आपको कितना बोले थे करने के लिए भोला? अच्छा फैस हो गया जी, कहाँ तक पहुंचा है जी? और ची मोशन खत्म हो गया सर। मोशन खत्म हो गया, कै बजे उठ रहा है बबू? यहाँ पे डिस एंटीना टाइप बना बाबू, एक कटोरा बन गया भोला, इसको डिस एंटीना बना लो जो रहता है बाबू। छतरी टाइप का बना लो भोला मेरा, है ना। और एक आध दो आदमी भी बना लो भोला मेरा, कि नहीं? जहाज है बाबू। कुछ कुछ और बना लो बाबू मेरे, क्या फर्क पड़ता, एंटीना वगैरह इस तरह से रहते हैं सिग्नल में बाबू, है ना। यहाँ पे एगो ट्रांसमीटर रहेगा भोला मेरा, सोनार भोला। इधर एगो रिसीवर रहेगा। ये हो गया आपका ट्रांसमीटर, बनाइए समझाते हैं। ये हो गया ट्रांसमीटर जो वेव जनरेट करेगा। ये हो गया आपका रिसीवर, है ना। हाँ सर, यहाँ से वेव चलेगा,
सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे वेव पहुंचा कि नहीं, लिखिए समझाते भोला मेरा। नीचे क्या से? ये बाबू आपका क्या हो गया, ये अल्ट्रासाउंड हो गया भोला। इंसिडेंट आ रहा है बाबू, इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। इंसिडेंट नीचे जमीन वगैरह रहेगा बाबू, मान लो नीचे हार्ड सरफेस, इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड। नीचे मान लो जमीन है बाबू, समुंदर में नीचे जाओगे बोला तो आपको हार्ड सरफेस मिलेगा, जैसे हम लोग का धरती है जी, है ना। समुंदर के नीचे जाओगे भोला मेरा तो हार्ड सरफेस मिलेगा, नीचे धरती मिलेगा। ये बोला रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड हो जाएगा भोला। समझ में आता है अमन, ये चमन? आता है कै दिन की छुट्टी पे जी? सर। अब हमेशा के लिए छुट्टी पे हैं। कहा है अब नहीं पटना जाएगा जी? नो सर। ठीक है बोला, अच्छी बात है। यही बाबू घर बैठे जब पढ़ाई मिल रहा है, खाना मिल रहा है बाबू, दूध मिल रहा है, तब भी क्या पटना जाने की जरूरत है जी? आप लोग को तो घर बैठे सब चीज है भोला। लिखो समझाते बाबू। सर लिख भी लिए। लिखो जल्दी बाबू, साक्षी अनीसा। तो 7 से 8 पढ़ो जी, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बढ़ता है, लेकिन 7 से 8 भी पढ़ो। ओके सर। अब अब वीडियो ऑन करके पढ़ना। जल्दी लिखिए, सोल ऑफ शिप बाबू, फिश बाबू, शिप रेक, इनेमी। जल्दी को समझाते बोला। बढ़िया से समुंदर वगैरह बनाइए।
लिखो समझाते बोला। हे आदित्य बाबू, यस सर। कौन कौन क्वेश्चन में डाउट है जी? भेज दूंगा। सही, तो हम 3 दिन इसको मैसेज किए हैं। भेजिएगा बाबू, बता देंगे। नहीं तो डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट ही बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। कै को क्वेश्चन है बाबू? 3 है शायद सर। ठीक है जी, आप ऑफ दिस टाइम आज इसका बता देते हैं, कल आपका बता देंगे। हाफ ऑफ दिस टाइम टेकन। आ जाना कृतिका, समझे बोले। मनीषा, शांतनी, अनुष्का। यस। हाँ, सोना नहीं है, आ जाना आज 11 बजे, सो लेना। आधा घंटा में। और बाबू, कौन का सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह पढ़ के आना। याद है फॉर्मूला, याद करके आइएगा। हाफ ऑफ दिस टाइम टेकन बाय कौन का सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह। कब सर? आपको नहीं कह रहे हैं बाबू, उसका डाउट है, कृतिका का डाउट है। लिखो साक्षी। हमरा नहीं कुछ समझ में आया। ठीक है। लिखिए समझाते क्या कह रहा नहीं कह रहा जे। लिखो बाबू, लिखो जल्दी से, समझा देते हैं। जल्दी लिखो बाबू। अभी ब्राजन अनीसा और क्या बोलते हैं आराध्या बाबू, अभी अलजबरा पढ़ाएंगे, रह के 3-4 दिन सीख लीजिए। आप भी साक्षी, आज भर रहिए, फिर कल साइंस चलेगा। साक्षी अनुष्का जो भी बच्चे बाबू अभी 7 बजे रह जाइएगा। आज रहिए, फिर कल परसों साइंस चलेगा, छोड़ दीजिएगा। फिर मंडे को थोड़ा ठीक है। अलजेब्रा इंपॉर्टेंट होता है बाबू। आप लोग का इतना पृथ्वी पे कोई नहीं हित सोचता है बाबू, सारा भलाई हम ही लोग के सोचना पड़ता है। जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखो जी, लब बाबू जल्दी लिखो। कृतिका बाबू लिख लिया सुजीत? यस। चलो अब हम लोग समझते हैं बाबू। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सारा बच्चा तो ग्रुप में ज्वाइन है बाबू, भेज देते हैं। नहीं लिखल रहा मोनू तो सर मार लिख डंटा। दिए
लिख लिए पूरा लिख लिए तब बैठल है। चलो ठीक है, समझते हैं तो भेज देते हैं, जो नहीं लिख पाए ग्रुप में भेज देते हैं। सब बोलो अच्छा से फेयर कॉपी नहीं बना हुआ, लिख लिए जरूर। फॉर बैच बी स्टूडेंट। देखिए बाबू क्या है ना, देखो शैतान समझना। देखो सोनार क्या होता है बाबू, एक डिवाइस है, एक डिवाइस है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मतलब साउंड से रिलेटेड डिवाइस है। नेविगेशन मतलब नेविगेट करता, मतलब पता लगाता है। आप लोग बाबू गूगल मैप खोलिएगा तो वो भी रहता, नेविगेशन ही रहता है ना। ठीक। रेंजिंग मतलब वो कितना रेंज तक, मतलब हमारा कुछ नहीं समझ में आया। साउंड का फुल फॉर्म याद रखना, साउंड एसओ साउंड हो गया, नेविगेशन हो गया, एंड हो गया, रेंजिंग हो गया, यही होता। ओ एसओ का मतलब साउंड ही है, ओ के लिए कोई अलग वर्ड नहीं है। तो सोनार का फुल फॉर्म याद रखना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक सर। अब ये होता क्या चीज है, तो मान लो बाबू कोई जहाज है ना, ओशन वगैरह में बाबू जहाज चलते, बहुत बड़े बड़े जहाज होते भोला, है ना। हम लोग का जो बाबू टाउन है बाबू, ऐसा ऐसा 10-5 गो ऐसी टाउन समा जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा जहाज होता है। ठीक। जहाज पे बाबू बिल्डिंग भी होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, आप लोग देख लेना। तो होता क्या बाबू, मान लो जहाज टाइटेनिक का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना भोला मेरा। ठीक मेरा, मान लो ये आईएनएस विक्रांत है, इंडिया वाला कौन है बाबू, विक्रांत वगैरह है कि नहीं। अब बाबू जहाज है भोला मेरा, इतना कीमती जहाज है, नीचे से आ गया पाकिस्तान वाला पनडुब्बी लेके, नाम तो सुनबे किया होगा, पनडुब्बी सबमरीन वगैरह बाबू, पाकिस्तान वाला चाइना वाला आ जाएगा भोला पनडुब्बी लेके भोला मेरा। तो होगा क्या बाबू, जहाज तो ऊपर रहता, आई पनडुब्बी नीचे है, मारेगा विस्फोट, ये ऐसी हो जाएगा बाबू। तो सोनार क्या करता है बाबू, डिटेक्ट करता है ना। मतलब समुद्र के बाबू, समुद्र के सरफेस से कितना हाइट पे हम लोग चल रहे हैं, तो सोनार यही सब डिटेक्ट करेगा कि जो सरफेस है बाबू, है ना, समुद्र की जो हाइट है बाबू, उससे कितने ऊंचे पे आपका जहाज वगैरह, मतलब डेप्थ का सी वगैरह नापेगा। कैसे नापेगा बताएंगे, पहले ये आपको बता रहे क्या करता है, फिर कैसे करेगा आगे बताएंगे। आपको बताएं बाबू क्या होता है, फिर क्या करता है, फिर कैसे करेगा। तो करता क्या बाबू, है ना, कि जैसे मान लो बाबू नीचे कोई बाबू है ना, जैसे मान लो जा रहे हो, है ना, और नीचे टाइटेनिक डूबा हुआ है, टाइटेनिक तो टूट के डूबा था ना जी, है ना। तो अब नीचे में बाबू टाइटेनिक डूबा हुआ है ना भोला, अब हो सकता है बाबू, है ना, वो ये टकरा भी सकता है भोला, मान लो ये कहीं ऊपर वगैरह रहे, जहाज तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, टकरा भी सकते हैं। या नीचे सबमरीन वगैरह आ गया बाबू, पाकिस्तान वाला चाइना वाला, लेकिन नीचे पनडुब्बी आ गया, ये जहाज ऊपर है, नीचे से वो फायर करे बाबू, ये हो जाएगा। तो हमको कैसे पता चलेगा सर नीचे क्या चीज है, जमीन है कि मान लो कि मछली का बहुत सारा झुंड वगैरह, कैसे पता चलेगा। तो उसकी पता हम लोग सोनार से ही करते हैं, कैसे करते हैं, सोनार से ही करते हैं, है ना। ये आपको ओशन के नीचे बाबू क्या चीज है, कोई पनडुब्बी है कि कितना बाबू इसका डेप्थ वगैरह, यहाँ से कितना इसका डेप्थ वगैरह है, वो सब सारा का सारा हम लोग सोनार की सहायता से ही पता करते हैं। तो वही लिखा हुआ है। सोनार इज ए पार्टस बाबू या डिवाइस कह सकते हैं, विच इज यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी या लोकेट द बाबू अंडर वाटर थिंग्स। जैसे मान लो पानी के अंदर क्या बाबू, सोल फिश, सोल फिश मतलब मछली के बहुत सारे झुंड होता है, बहुत सारे मछली एक साथ झुंड में आ जाएंगे तो उसको सोल फिश कहा जाता है ना बाबू। जैसे गाय के झुंड को अलग शब्द है ना बाबू, चाबी का गुच्छा होता है उसके लिए अलग वर्ड है। तो उसी लिए मछली का बाबू झुंड को हम लोग कहते हैं सोल ऑफ फिश कहेंगे। ठीक। या शिप रेक, शिप रेक मतलब बाबू कोई जहाज वगैरह टूट फूट के नीचे टूट फूट गया है ना, तो उसी को क्या कहोगे, शिप रेक कहोगे। क्या कहोगे बोला, शिप रेक कहो। कोई जहाज है बाबू टूट गया, नहीं हो सकता बाबू, नीचे धस गया टूट वगैरह गया, तो उसको क्या कहेंगे, शिप रेक कहेंगे। क्या कहेंगे, शिप रेक कहेंगे। या कोई सबमरीन है, इनेमी का सबमरीन वगैरह, तो यही सब का बाबू सोनार की सहायता से क्या करते हैं, पता लगाते हैं। यही सब क्या करते हैं, पता लगाते हैं ना बोला। ये तो समझ में आ गया क्या करता है बाबू। मान लो मेरा विक्रांत ऊपर है, नीचे से पाकिस्तान सबमरीन लेके चला है चाइना वाला, है ना, दुश्मन तो है ये बाबू, तो नीचे से ठाई ठाई बाबू गोली ना छोड़ने लगेगा जी, इसको पता नहीं चलेगा, है ना बोला, तो फिर बर्बाद ना हो जाएगा जी, इस पे आदमी बहुत सारे रहते हैं, है ना, करोड़ों रुपया खर्चा होता है। तो सोनारे की सहायता से पता करेंगे कि नीचे कौन सा ऑब्जेक्ट वगैरह है ना, सबका शेप साइज अलग रहता।
है ना, कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे भला। तो ये क्या होता है, ये आपको हमने बताया। सोनार होता क्या चीज है बाबू मेरे, ये क्या होता है बाबू, समुद्र के अंदर बाबू गहराई वगैरह मेजर करने में करते हैं, या बाबू बहुत सारे कुछ कोई ऑब्जेक्ट है से जहाज का एनिमी वगैरह, उसको हम लोग पता करते हैं। ठीक, क्या होता है ये बताते। अब सर करता कैसे है, इसको भी कहानी सुन ले, एगो वीडियो भी दिखा देंगे तो और दिमाग में फिट हो जाएगा। पढ़ाई क्या है, सिर्फ खाली समझना रहता है, एंटरटेनमेंट है ना। नोट्स बनवा देते हैं ना बाबू, वीडियो दिखा देते तो और क्या चाहिए। देखो करता कैसे बाबू, तो सोनार देखो कुछ नहीं करता बाबू। मान लो आपको ओशन की गहराई नापना है। क्या नापना बाबू, समुद्र की गहराई ने वगैरह नापना है। तो करेगा क्या, भोला जहाज ऊपर है, यहाँ से वेव चलेगा, यहाँ से क्या चलेगा बाबू, वेव चलेगा, यहाँ से क्या चलेगा, वेव चलेगा, बहुत सारे साउंड वेव चलेंगे। ये वेव बाबू चलेंगे, रिफ्लेक्ट होंगे सरफेस, नीचे हार्ड सरफेस है, अब मान लो पनडुब्बी है, वहां से भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होके कि रिसीवर के पास चलेंगे, वेव चलेंगे, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा बाबू, ये ट्रांसमीटर से वेव जनरेट करेगा, ये बाबू रिफ्लेक्ट होके कहाँ, रिसीवर ऑब्टेन करेगा, है ना। ठीक सर, तो हमको बाबू यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालना। तो ये बाबू कब वेव छोड़ा और यहाँ पे कब वेव पहुंचा, वो तो टाइम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सर, मशीन आपका बता देता। हमने बाबू मान लो बाबू है ना 10 बज के 1 मिनट में है ना वेव प्रोड्यूस किया, और 10 बज के 2 मिनट में मान लो यहाँ आ गया, है ना। अरे वो नहीं भाई बाबू, जो जितना वेव प्रोड्यूस कर रहे हो ट्रांसमीटर आई इतना रिसीव कर रहा, तो टाइम तो खुद मशीन बताइए देता कि मान लो 1 सेकंड लगा कि 2 सेकंड लगा, है ना। यहाँ से वेव गया यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड लगा कि 2 सेकंड लगा, वो तो पता चल ही जाता है मशीन के द्वारा। नेक्स्ट भोला, जो वेव जनरेट कर रहे हो उसका तो स्पीड बाबू, जो वेव है उसका स्पीड भी तो हमको पता चल ही जाता है सर कि कितना स्पीड का बाबू साउंड वेव है। मान लेते पानी में साउंड वेव का स्पीड कितना होता है, मान लो 500 1530 40 के आसपास गुड इतना। इवनिंग सर। पानी का साउंड, पानी में साउंड का वेव कितना होता है, 1530 से 40 होता है ना। हाँ सर, ये साउंड का वेव हो गया। टाइम भी पता चलिए कि बाबू, तो आपको बाबू डिस्टेंस पता नहीं चल जाए बाबू, टाइम भी पता है ये है सर, डिस्टेंस भी स्पीड पता है ये। तो यहाँ से वेव चला, टकराया, फिर यहाँ पहुंचा, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से ये और ये, तो ये टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। ठीक से, तो हमको आधा डिस्टेंस है बाबू, यहाँ से यहीं करना डिस्टेंस चाहिए। ठीक, यहाँ से यहीं का डिस्टेंस है, तो जो टोटल डिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड कर देगा, तो ये आपका हाइट निकल जाएगा, है ना। समुद्र से जहाज से बाबू समुद्र की हाइट निकल जाएगा, है ना। तो स्पीड आपको देल रहेगा, पानी में बाबू साउंड का स्पीड कितना होता है वो देल रहेगा। यहाँ से वेव चला, ये टाइम भी देल रहेगा, तो कहेगा बाबू ये गहरा कितना है ना, मतलब समुद्र से कितना ऊंचा जहाज था। तो जो भी बाबू डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगाएगा, तो जो दूरी आएगा डिस्टेंस उसको क्या कर देना, हाफ कर देना, क्या कर देना, हाफ कर देना, तो हो जाएगा आपका साफ बाबू, है ना। हाफ आ जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सोनार को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, सबमरीन वगैरह। मान लो नीचे से आ गया बाबू, पाकिस्तान लेके आ गया पनडुब्बी, सबमरीन लेके आ गया, है ना। मान लो इधर से आ गया पाकिस्तान वाला बाबू, है ना, सबमरीन लेके आ गया। तो अब वेव क्या होगा, अब जो वेव चलेगा बोला, एक्चुअल तो पहले मान लो वो 50 मीटर था, एक्चुअल 50 मीटर डेप्थ था। अब वेव यहाँ से जाएगा, खटाखट यहीं से लौटना शुरू हो जाएगा, तो सोनार वहां दिखाएगा, अरे 50 मीटर था, वेव क्या हो रहा है वो 30 मीटर से रिटर्न हो रहा है ना। 30 मीटर से रिटर्न मतलब मामला कुछ क्या है, गड़बड़ है ना। तो वहां से फिर पता चलेगा, फिर यहाँ से किसी को भेजेगा नीचे, जाके जीरे नीचे देखा तो कौन पाकिस्तान वाला को, फिर चाइना वाला को, किसी आदमी को, है ना, ऐसे करके मेरा। तो इस तरह से सबमरीन हम लोग को क्या करते हैं, सर आपका आवाज कट क्या है? कोई सबमरीन बनाएगा और बहुत सारे ऑब्जेक्ट वगैरह को पता लगाने में, है ना भोला मेरा। बाकी इसका कल एगो वीडियो दिखा देंगे तो आपका थोड़ा सा और क्लियर। हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेस्टिक्स पढ़ेंगे, 2 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। फ्राइडे को आप लोग, सैटरडे को आप लोग का टेस्ट होगा प्राइज वाला बाबू, बैच ई का अगला सैटरडे को ले लेंगे। चलो ठीक, जो जो कमजोर बच्चा है बाबू, जो जो मेरे अच्छे बच्चे वो भी रह जाएगा, अलजेब्रा पढ़ाएंगे। बाकी बच्चे जाओ, थोड़ा सा भी अलजेब्रा पढ़ा देंगे, रह जाइएगा आप लोग। सर जी मैं भी अलजीब्रा कर सकता हूँ क्या? हाँ बाबू, जैसे आपका तो पूरा कमजोर है बाबू, आपका तो पूरा सिस्टम है गोल है।